नमस्ते, मैं डॉक्टर अरूप कर्मकर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को एक कॉमन डिजीज़ जो हील पेन या पैर की जो तलवा है, उसमें जो पेन होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पैर का नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर रहता है, जिसको हम लोग प्लैंटर fascia बोलते हैं और ये fascia जो है, ये fascia आपको मूवमेंट में या जब हमारा बॉडी वेट इसमें आता है, तो एक शॉक एब्जॉर्बर का टाइप में काम करता है। और ये जो प्लांटर फंसा है ये एंकल का नीचे से आपका हील से लेके फुट तक, फुट का जो टू है, टू तक ये बिछा हुआ रहता है। और ये कभी-कभी क्या होता है, इन्फ्लेम्ड होता है और इसका ब्लड सप्लाई जो है इन्फ्लेमेशन का वजह से थोड़ा-सा एब्नॉर्मल हो जाती है और इसकी वजह से ये पेन होता है। और इस पेन का जो सिम्पटम्स है वो मॉर्निंग में उठते हैं, उठने का टाइम पे ये बहुत ही पेन होता है और पैर जनरली ज़मीन पे रखने में दिक्कत होती है, बहुत शार्प, स्टबिंग, एक्सक्रूशिएटिंग टाइप पेन होती है। और कुछ स्टेप पहले जो स्टेप्स देते हैं उस टाइम पे पेन होते हैं और धीरे-धीरे जब दिन में चलते जाते हैं तब तक ये पेन हल्का-सा या कम हो जाती है। इसको हम लोग प्लैंटर फर्साइटिस बोलते हैं क्योंकि इसको इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और ये प्लैंटर फर्साइटिस की वजह जनरली ओवरवेट होने से हो सकती है, जो ऑक्यूपेशनली बहुत देर खड़ी होके काम करती है उनको हो सकती है, जंपिंग, रनिंग जो करते हैं उनको हो सकती है, स्ट्रेस का वजह से भी हो सकती है। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए शायद जिसको होंगे वो बहुत सारे डॉक्टर्स को जाते हैं, कुछ दिन कुछ दवाई देते हैं तो कुछ दिनों के लिए ये ठीक हो जाती है या तो कुछ इंजेक्शन देती है, इंजेक्शन जैसे स्टेरॉइड वगैरह देती है, वो देने के बाद भी कुछ दिनों के बाद फिर से ये आ जाती है। इसका जो एक अच्छा सॉल्यूशन है वो है कि इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाइए और इसे हम लोग एम्बुलाइज़ करते हैं और ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन एक एंटीबायोटिक है जो इमिपेनम और साइलेस्टिन, ये वेरियस शेप में आती है। इनका जो दाने होती है मतलब मेडिसिन का जो दाने होते हैं इंजेक्शंस का, वो उस साइज़ का और ये नॉर्मल टिश्यू को एज़ इट इज़ कुछ नहीं करते बट जो एब्नॉर्मल टिश्यू जहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहता है उसका इन्फ्लेमेशन कम कर देती है। तो हम लोग ये एम्बुलाइज़ करते हैं। एक्स-रे मशीन या डीएसए मशीन में एंजियोग्राफी के थ्रू इसको हम पहले ट्रेस आउट कर लेते हैं। ट्रेस आउट करके उसको इमिपेनम और साइलेस्टिन एंटीबायोटिक मेडिसिन से उसको एम्बुलाइज़ कर देते हैं। और धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे-धीरे कम हो जाती है। पेशेंट का पेन भी कम हो जाती है और कभी-कभी ये लॉन्ग लास्टिंग होती है 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स तक भी बिना पेन का रहते हैं। और इसको डायग्नोसिस प्लैंटर फर्साइटिस हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए जनरली एक एक्स-रे या तो अल्ट्रासाउंड करके हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं और कभी-कभार इसको एमआरआई करने का ज़रूरत पड़ सकती है। आपका इस टाइप का पेन है जो शार्प और सुबह उठते ही जब कदम रखते हैं उस टाइम पे ही फुट में या सोल में या हील का नीचे पेन होना शुरू होती है और ये पेन पहला कुछ स्टेप तक रहते हैं और उसके बाद दिन में जब चलना-फिरना पेशेंट काम करने के शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे ये कम हो जाती है। तो ये है प्लांटर फर्साइटिस, इसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड या कभी-कभी एमआरआई का ज़रूरत पड़ सकता है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है अगर आपका मेडिसिन दवाई से या इंजेक्शन से ठीक नहीं हो रहा है, तो यू कैन विजिट ए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और यू कैन कम टू अस, वी कैन ट्रीट इट बाय ए एम्बुलाइजेशन प्रोसेस एंड आफ्टर दैट लॉन्ग लास्टिंग आपको हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे वेल, जय हिंद।